नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव हुए थे जिनके रिजल्ट आज आए हैं और इन रिजल्ट ने ये बता दिया है कि आज की तारीख में अमेरिका के अंदर जो बाइडन का क्या स्टेटस है और डोनाल्ड ट्रंप की क्या पॉपुलैरिटी है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ये इलेक्शन थे किस चीज़ के। तो देखिए, जिस तरीके से हमारे यहाँ पर हर राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है, ठीक उसी तरीके से अमेरिका के अंदर हर राज्य का एक गवर्नर होता है। हालांकि हमारे यहाँ पर भी गवर्नर होता है, लेकिन उसे नियुक्त करता है राष्ट्रपति और उसके हाथ में कुछ ज़्यादा पावर नहीं होती, सारी पावर मुख्यमंत्री के हाथ में होती है। लेकिन अमेरिका के अंदर गवर्नर ही होता है और गवर्नर को लोग चुनते हैं और सारी पावर उसी के हाथ में होती है। अब हुआ क्या कि अमेरिका के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, न्यू जर्सी और वर्जीनिया। मैंने इंपॉर्टेंट क्यों कहा? वो इसलिए क्योंकि देखिए, अमेरिका के अंदर तीन ही तरीके के राज्य आपको मिलेंगे। पहला डेमोक्रेटिक स्टेट, दूसरा रिपब्लिकन स्टेट और तीसरा मिलेगा आपको स्विंग स्टेट। रिपब्लिकन मतलब कि ऐसा राज्य जहां पर 10 में से 9 बार इलेक्शन रिपब्लिकन पार्टी जीतती हो, तो उसे कह देते हैं आमतौर पर रिपब्लिकन स्टेट। दूसरा डेमोक्रेटिक स्टेट, इसका भी सेम फॉर्मूला है, जहां पर 10 में से 9 बार इलेक्शन डेमोक्रेटिक पार्टी जीतती हो, जो बाइडन की पार्टी है, वो कहला दिया जाता है डेमोक्रेटिक स्टेट। इसका उदाहरण भी है, जो कैलिफोर्निया राज्य है अमेरिका का, वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, वहां पर मोस्टली इलेक्शन डेमोक्रेटिक पार्टी जीतती है। वहीं जो टेक्सास है वो रिपब्लिकन स्टेट कहा जाता है, क्योंकि वहां पर मोस्टली अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी ही जीतती है। लेकिन अब आ जाते हैं तीसरे एस्पेक्ट पर, वो है स्विंग स्टेट। ऐसा राज्य जहां पर पता नहीं कौन जीत जाए, 50-50 चांस, उसे कहा जाता है स्विंग स्टेट। अब जो ये दो राज्य हैं ना जहां पर इलेक्शन हुए हैं, ये दोनों ही डेमोक्रेटिक स्टेट थे, यानी कि यहां पर हमेशा से मोस्टली डेमोक्रेटिक पार्टी ही जीता करती थी, यानी जो बाइडन की पार्टी है। लेकिन इस बार जो रिजल्ट आए हैं ना, उसने आंखें खोल कर रख दी हैं सबकी। वो आंकड़ा मैं आपको बताऊं उससे पहले ये जान लो कि अभी 1 साल पहले ही जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे तो किसे कितने वोट मिले थे। तो 54% वोट इस राज्य के मिले थे जो बाइडन को, 44.5% वोट मिले थे डोनाल्ड ट्रंप को, यानी कि बहुत ही अच्छे मार्जिन से विक्ट्री यहां पर हासिल करी थी जो बाइडन ने। अब 1 साल बाद क्या हालत है? पूरी की पूरी इक्वेशन बदल चुकी है। यहां पर जो बाइडन की पार्टी के उम्मीदवार की बहुत बुरी हार हुई है, मात्र 48% वोट मिले हैं, जबकि ट्रंप की पार्टी के जो कैंडिडेट थे उन्हें 52% वोट मिले हैं। और इतना ही नहीं, जो वोटर टर्नआउट है ना, वो पिछले 24 साल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट था, यानी कि 1997 के बाद वर्जीनिया में इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं, यानी कि लोग घर से बाहर निकले हैं जो बाइडन को हराने के लिए। और एक बात जानकर तो आप चौंक ही जाएंगे, वो ये कि इस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ने एक सिंगल रैली तक नहीं करी। जी हाँ, जो बाइडन ने 12 रैलियां करी हैं। उनकी पार्टी पूरी पड़ी रही वर्जीनिया में, क्योंकि उन्हें डर था ये राज्य उनका किला है, अगर ये ध्वस्त हो गया एक बार तो ये पूरी अमेरिका में उनकी भद पिट जाएगी, और भद पिट चुकी है। वहीं दूसरे राज्य की बात करें, न्यू जर्सी की, तो यहाँ पर तो हालात और भी खराब है, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी को 60% से भी ज्यादा वोट मिले थे। और इस बार आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जो बाइडन की पार्टी इलेक्शन तो जीत गई, लेकिन वोटिंग उन्हें मिली है 49 कुछ %। दूसरा जो रिपब्लिकन पार्टी यानी जो ट्रंप की पार्टी का कैंडिडेट था, उसे भी 49% वोट मिली है, लेकिन 0.01% वोट से ही वो मात्र हारा है। लेकिन ट्रंप की इस हार में भी पूरे अमेरिका में उनकी जीत देखी जा रही है, और जो बाइडन के लिए ये करारा झटका है कि 1 साल में वो अपनी पार्टी को कहां से कहां ले आए हैं। वहीं अगर आज सुबह से आप CNN, जो अमेरिका का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल है और पूरी तरीके से एंटी ट्रंप चैनल है, वो खुद कह रहा है कि ये इलेक्शन बहुत बड़े हुए हैं, क्योंकि इन्होंने ट्रंप के लिए माहौल तैयार कर दिया है। ट्रंप के पास अब मोमेंटम आ चुका है, और आने वाले 1 साल के अंदर अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर वहां पर डोनाल्ड ट्रंप किसी तरीके से 16 में से 9 से लेकर 10 सीटें जीत जाते हैं ना, उसके बाद जो बाइडन का राष्ट्रपति बने रहना ना रहना बराबर हो जाएगा। हो सकता है कि वो इस्तीफा देकर जो कमला हैरिस है उसे भी राष्ट्रपति बना दे, क्योंकि 10 सीट जीतते ही रिपब्लिकन पार्टी के पास 50 से ज्यादा सीटें हो जाएंगी, उनके पास बहुमत होगा, वो अमेरिकी राष्ट्रपति के किसी भी फैसले को पलटने में सक्षम हो जाएंगे। और इसीलिए इन इलेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा था, और जो बाइडन के लिए ये बहुत ही बड़ा और करारा झटका है। हालांकि आपका इस पर क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।